जिसका ग्राफ खींचना रहता है उसको y मान लेते हैं। तो यहाँ ग्राफ एफ ऑफ एस का खींचना है, एफ ऑफ एस को y मान लेते हैं। तो ऐसा ग्राफ पहले भी खींचना बता चुके हैं, लेकिन पहले जैसे बताए थे वैसे ग्राफ खींचेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। जल्दी कैसे खींचेंगे वो बता दें। जिसका ग्राफ खींचना उसको y मान लिया। एफ ऑफ एस का ग्राफ खींचना था तो एफ ऑफ एस को y मान लिया। अब इसमें जो है एफ ऑफ एक्स जे पर y रख देते हैं। अब ग्राफ खींचना, अब इसका ग्राफ खींचने के लिए ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। इसका ग्राफ अगर पहले जैसे बताए थे वैसे अगर खींचेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसका ग्राफ जल्दी से खींचने के लिए स्ट्रेट लाइन का अगर ग्राफ खींचना है तो उस पर कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं और वो दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। इसमें जो है -3x का ग्राफ खींचने के लिए जैसे इसका ग्राफ खींचने के लिए एक ही पॉइंट तो ले ही लेंगे, जो चेन पॉइंट है उसको लेना है। चेन पॉइंट कहते हैं कंडीशन में जिस पॉइंट से कंडीशन स्टार्ट होता है या जिस पर एंड होता है उसी को चेन पॉइंट कहते हैं। कंडीशन में एक्स का वैल्यू जहाँ से स्टार्ट होता है या जहाँ पर एंड करता है उसको चेन पॉइंट कहते हैं। अच्छा, वो पॉइंट शामिल रहे या नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ जो है x का वैल्यू -1 पर एंड किया है, इसलिए -1 चेंज पॉइंट, इसलिए x का वैल्यू -1 ले लेते हैं। x का वैल्यू -1 रख करके y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू -1 लेंगे तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा। ये ग्राफ तभी लेना है जब x का वैल्यू -1 से छोटा है। अब -1 से छोटा कोई नंबर ले लेते हैं, तो -1 से छोटा -2 ले लेते हैं। तो x का वैल्यू -2 रखेंगे तो y का वैल्यू 6 है। तो x का वैल्यू -1 पर y 3, इसी पॉइंट का x -1 है और y 3। x का वैल्यू -2 पर y 6, x का वैल्यू -2 पर y 6। अब ये दोनों पॉइंट को मिला दें।
इसी को एक्सटेंड नहीं कर देगा। एक्स का वैल्यू -1 की इक्वल नहीं है, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है -1, इसलिए इस पॉइंट को शामिल नहीं करना, इसलिए यहाँ सर्किल हो गया। इसके आगे अगर जाएंगे तो एक्स का वैल्यू -1 से बड़ा हो जाएगा, यहाँ एक्स का वैल्यू -1 से बड़ा नहीं है। इसका ग्राफ हो गया। अब इसका ग्राफ खींचना, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो इसका ग्राफ खींचने के लिए इस पर कोई भी 2 पॉइंट अगर ले लेते हैं और वो दोनों पॉइंट को अगर कनेक्ट कर देते हैं तो इसका ग्राफ हो जाएगा। इसके लिए जो है चेंज पॉइंट लेते हैं, तो चेंज पॉइंट में कंडीशन जो है y = x+4 जैसे तभी है जब x का वैल्यू -1 से स्टार्ट हो और 1 पर इंड करे, तो -1 और 1 चेंज पॉइंट होगी, तो -1 लेते हैं और 1 लेते हैं। तो x का वैल्यू -1 पर y का वैल्यू निकालेंगे 3 है, चेंज पॉइंट 1 भी है। अब x का वैल्यू 1 लेते हैं, तो x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू 5 हो जाएगा। अब ये दोनों पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -1 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, तो x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट 3 इसी का। सेकेंड पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 5 है। अब इसी पॉइंट का और इसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 5। अब ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट कर देंगे मतलब मिला देंगे, यही है। चूँकि x का वैल्यू 1 लेना, इसी पॉइंट का x 1 है, x कोऑर्डिनेट 1, इसलिए यहाँ पर डाउट होगा। x का वैल्यू -1 भी लेना, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -1 है, तो ये पॉइंट शामिल है, इसलिए यहाँ पर डाउट होगा। x का वैल्यू -1 + 1 के बीच, इसी पार्ट का x कोऑर्डिनेट जो है -1 और 1 के बीच में, इसलिए इस पार्ट को लेना। इसके इधर अगर लेते हैं तो x -1 से छोटा हो जाए, यहाँ x -1 से छोटा नहीं है, लाइन को इधर नहीं बढ़ाना, इधर भी नहीं बढ़ाना। इधर अगर बढ़ाएंगे तो x का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए, यहाँ x का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं। अब इसका ग्राफ लेना 5x का, इसका ग्राफ खींचने के लिए चेंज पॉइंट तो लेना ही है, तो चेंज पॉइंट 1 है, तो 1 ले लीजिए। x का वैल्यू 1 इसमें रख कर y निकालना था, लेकिन ये वैल्यू तभी है जब x का वैल्यू 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा कोई नंबर ले लेते, तो 1 से बड़ा हम 2 ले लेते, तो x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसको प्लॉट करता है, x सेकेंड पॉइंट है, पहले फर्स्ट पॉइंट को प्लॉट करता है। फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 5 है, x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 5 इसका, इसको प्लॉट कर दिए। सेकेंड पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 10 है, x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 10 इसका।
अब इन दोनों पॉइंट को मिला x का वैल्यू जो है 1 से बड़ा ले सकते हैं, तो 1 से बड़ा इधर भी लेंगे और आगे भी जाएंगे तो x का वैल्यू 1 से बढ़ेगा, इसलिए इधर आगे बढ़ाएंगे। इधर नहीं ले सकते, इधर लेंगे तो x का वैल्यू जो है 1 से छोटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ x 1 से छोटा नहीं है, यही ग्राफ है। अरे इसी का ग्राफ खींचना है, तो जिसका ग्राफ खींचना उसको y मान लेते, तो इसको y मानते हैं। तो यहाँ y की जगह पर x रख दीजिए। इसका ग्राफ खींचना था। अभी चूंकि स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचना है तो उस पर कोई भी 2 पॉइंट ले लेना, लेकिन जो चेंज पॉइंट रहता है उसी को लेने पर ग्राफ जल्दी खींचा जाता है। तो चेंज पॉइंट में 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। अभी कुछ देर पहले बताया चेंज पॉइंट कहते हैं कंडीशन जहाँ से स्टार्ट होता है उसको भी चेंज पॉइंट कहते हैं, और कंडीशन जहाँ पर इन करता है उसको भी चेंज पॉइंट कहते हैं, चाहे वो पॉइंट शामिल है या नहीं है। जैसे यहीं जो है फर्स्ट इक्वेशन जो है y = 2 + x, इसमें कंडीशन जो है वो 0 से स्टार्ट है और 1 पर इन है, इसलिए चेंज पॉइंट में 0 भी है और 1 भी है। x का वैल्यू 0 लेते हैं और 1 लेते हैं। जो चेंज पॉइंट है वही लेना, जल्दी हो जाएगा। तो x का वैल्यू 0 लेते हैं, तो x का वैल्यू 0 इसमें रखेंगे तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब x का वैल्यू 1 लेते हैं, तो x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है जिसका एक्सपोनेंट 0 है y = 2, इस पॉइंट का 0 है y 2। सेकेंड पॉइंट है जिसका एक्सपोनेंट 1 है y = 3। इसी पॉइंट का एक्सपोनेंट 1 है y = 3। ग्राफ पर 2 पॉइंट मालूम हो गया, अब इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करना है। चूँकि 0 शामिल है इसलिए इस पॉइंट को लेना, क्योंकि इस पॉइंट का x जो है 0, जिस पॉइंट को लेना रहता है वहाँ पर डॉट है, इसलिए यहाँ पर डॉट है। और सेकेंड पॉइंट है जिसका एक्सपोनेंट 1 है y = 3, इसी पॉइंट का एक्सपोनेंट 1 है y = 3, x 1 लेना, इस पॉइंट का x 1 है इसलिए इसको लेना, इसलिए यहाँ पर डॉट। इसके इधर लाइन नहीं खींचना, इधर अगर खींचेंगे तो x का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा, यहाँ 1 से बड़ा, इसलिए इधर नहीं बढ़ाएंगे, इस तरफ नहीं बढ़ा।
इधर अगर बढ़ाएंगे तो x का वैल्यू 0 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट का एक्सपोनेंट 0 है, इस तरफ एक्सपोनेंट 0 से छोटा है, इसलिए लाइन को जैसे इधर भी नहीं बढ़ाना। ये ग्राफ हो गया। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। यहाँ देखें तो इसमें जो है ये भी स्ट्रेट लाइन, तो इसका ग्राफ खींचने के लिए 2 पॉइंट लेना। तो पॉइंट लेने के लिए जो चेंज पॉइंट आता है उसी में से लेते हैं। तो चेंज पॉइंट जो है, ये कंडीशन जो तभी है जब x का वैल्यू 1 से स्टार्ट है और 2 पर इंड कर रहा, लेकिन 1 शामिल नहीं है। तो शामिल रहे या नहीं रहे उसको चेंज पॉइंट कहते हैं। तो चेंज पॉइंट 1 भी है और 2 भी है। तो x का वैल्यू 1 लेते हैं और 2 लेते हैं, पहले 1 लेते हैं। तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब x का वैल्यू 2 लेते हैं, तो x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब फर्स्ट पॉइंट है जिसका एक्सपोनेंट 1 है, y एक्सपोनेंट 1 है। तो इस पॉइंट का एक्सपोनेंट 1 है, y एक्सपोनेंट 1। सेकेंड पॉइंट है जिसका एक्सपोनेंट 2 है, y एक्सपोनेंट 0। इस पॉइंट का एक्सपोनेंट 2 है, y एक्सपोनेंट 0। हाँ, x1 नहीं लेना, इसी पॉइंट का x1 नहीं लेना, इसलिए यहाँ सर्किल हो जाएगा। हाँ, x2 लेना, इसलिए यहाँ पर डबल। अब ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए। इसके आगे नहीं जाना, इसके इधर नहीं बढ़ना, इधर बढ़ाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इधर अगर बढ़ा देते हैं तो एक्सपोनेंट 2 से बड़ा हो जाएगा, यहाँ x2 से बड़ा नहीं। इधर भी नहीं खींचना, इधर अगर खींचेंगे, इस तरफ अगर बढ़ा देंगे इस लाइन को, इधर अगर बढ़ाते हैं तब जो है से x1 से छोटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो है कंडीशन में x1 से छोटा नहीं। इस पॉइंट पर सर्किल यहाँ इसलिए हो गया क्योंकि x1 इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ सर्किल हो गया। अब ये ग्राफ खींचते हैं, बहुत मैंने ये भी ग्राफ हो गया, ये भी ग्राफ हो गया। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। तो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचने के लिए उस पर 2 पॉइंट मालूम होना चाहिए। हाँ, पॉइंट जो लेना है चेंज पॉइंट लेना है। तो चेंज पॉइंट में 2 भी है और 3 भी है। x का वैल्यू 2 लेते हैं, x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा। उसके बाद चेंज पॉइंट में 3 भी है, तो x का वैल्यू 3 लेते हैं, तो x का वैल्यू 3 लेंगे तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब इसको प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है जिसका एक्सपोनेंट 2 है, y एक्सपोनेंट 2। इसी पॉइंट का एक्सपोनेंट 2 है, y एक्सपोनेंट 2। उसके बाद जो है सेकेंड पॉइंट है जिसका एक्सपोनेंट 3 है, y एक्सपोनेंट 1। इस पॉइंट का x3 है, y। लाइन पर 2 पॉइंट मालूम होंगे, और लाइन पर जब 2 पॉइंट मालूम रहता है तो दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट कर देते हैं इसका मतलब मिला देते हैं। यहाँ x2 की इक्वल नहीं है, तो इस पॉइंट का एक्सपोनेंट 2, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट का एक्सपोनेंट 2, इसलिए इसको नहीं लेना, इसलिए यहाँ पर सर्किल। सेकेंड पॉइंट है जिसका एक्सपोनेंट 3 है, और यहाँ 3 पर इक्वल का साइन है, x3 लेना, इसलिए यहाँ पर जाओ। इसको जो है इधर अगर बढ़ा देते हैं, इधर अगर बढ़ाएंगे तो एक्सपोनेंट 3 से बड़ा हो जाए, लेकिन यहाँ एक्सपोनेंट 3 से बड़ा नहीं, इसलिए इसको इधर नहीं बढ़ाना लाइन। इधर अगर बढ़ाएंगे तो एक्सपोनेंट जो है 2 से छोटा है, एक्सपोनेंट 2 से छोटा भी नहीं, इसलिए लाइन को इधर भी नहीं बढ़ाना। यही फाइनल ग्राफ होगा। देखिए, इसका ग्राफ खींचना बताए थे, लेकिन पहले जैसे बताए थे उस तरह से खींचेंगे तो टाइम ज़्यादा लगता है।
इसलिए इसका जल्दी ग्राफ अगर खींचना है तो पहले जो है हम जिसका मॉड रहता है उसको जीरो की इक्वल कर लेते हैं। तो x माइनस वन का मॉड है, तो x माइनस वन को जीरो, हम मॉड x प्लस टू का भी, इसलिए इसको भी जीरो कर। अब मॉड को जीरो की इक्वल करने पर अननोन का जो वैल्यू आया है उसको नंबर लाइन पर ले लेते हैं। तो वन और माइनस टू को नंबर लाइन पर ले लेते, तो माइनस टू छोटा है इसलिए लेफ्ट साइड होगा और वन बड़ा इसलिए राइट साइड होगा। और नंबर लाइन पर जो सब पॉइंट लिए हैं उस पर y का corresponding वैल्यू निकाल लेते हैं। नंबर लाइन पर जो सब पॉइंट रहता है उस पर y का corresponding वैल्यू निकाल लेते हैं। तो नंबर लाइन पर x का वैल्यू माइनस टू भी है, तो x माइनस टू रख करके y निकालते हैं। तो यहाँ जो है इसमें x जगह पर माइनस टू रखते हैं तब y निकालते हैं। x का वैल्यू माइनस टू रखें, प्रोडक्ट में टू है, x का वैल्यू माइनस टू रखते हैं, फिर प्लस का साइन है प्लस का साइन, x का वैल्यू माइनस टू रखते हैं, ये हो गया माइनस थ्री का मॉड थ्री होगा, ये जीरो हो गया, जीरो का मॉड जीरो हो गया सिक्स हो गया। अब x का वैल्यू वन लेते हैं, अब x का वैल्यू वन इसमें रख करके y निकालते हैं। x का वैल्यू यहाँ वन रखें तो y का वैल्यू x का वैल्यू वन रखेंगे तो y का वैल्यू सबसे पहले जो है ये दोनों पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। ये दोनों पॉइंट को प्लॉट करने के बाद उसको कनेक्ट कर देते हैं। एक पॉइंट है जिसका एक्सपोनेंट माइनस टू वाई कोनेट सिक्स, एक्सपोनेंट माइनस टू वाई कोनेट सिक्स इसका। सेकेंड पॉइंट है जिसका एक्सपोनेंट वन है वाई कोनेट थ्री।
ये दोनों पॉइंट को प्लॉट कर दिया। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, सेकंड पॉइंट यहाँ पर। अब ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर लेते हैं। अब जो है इधर तो ग्राफ हो गया, आप यहाँ तक हो गया। अब वन के राइट साइड में देखना, इधर ग्राफ खींचना। इधर खींचने के लिए x का वैल्यू 1 से बड़ा कोई नंबर ले लेते हैं, तो 1 से बड़ा हम 2 ले लेते हैं। यहाँ x का वैल्यू 2 रख करके y निकाल लेते हैं। x का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो यहाँ 2 रखिए, तो x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू होगा x का वैल्यू 2 यहाँ रखेंगे तो y का वैल्यू जो है y का वैल्यू 6 टीवी प्लॉट कर लेते हैं। x2 y6 अब इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर लीजिए, कनेक्ट करके आगे बढ़ा। अब इसमें भी ग्राफ आ गया, इसमें भी ग्राफ आ गया। अब इसमें लेना, इसमें खींचने के लिए -2 से छोटा कोई वैल्यू ले लेते, तो -2 से छोटा में -3 ले लेते। अब यहाँ x का वैल्यू -3 रख करके y निकालते, x का वैल्यू -3 रखेंगे तो y का वैल्यू x का वैल्यू -2 से छोटा -3 रख दिए, तो -3 रख दिए हैं, y 9 आया। x -3 रखे तो y का वैल्यू 9 आया। x -3 y 9। अब इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर, इसके बाद इधर बढ़ा। अब -2 से छोटा में ग्राफ हो गया, -2 1 के बीच में हो गया, -2 से छोटा में ग्राफ हो गया, -2 और 1 के बीच भी हो गया, और 1 से बड़ा भी हो गया। एक तो जिसका ग्राफ खींचना उसको लिख लेते हैं।
जिसका ग्राफ खींचना है उसमें अगर मॉड रहता है तो जिसका मॉड रहता है उसको 0 की इक्वल कर लेते हैं। x माइनस 1 का भी मॉड है इसको 0 कर लेते हैं। x माइनस 2 का भी मॉड है इसको भी 0 कर लेते हैं। इसे x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू 1 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है। अब इसको नंबर लाइन पर ले लेते हैं। नंबर लाइन पर जो सब वैल्यू लेते हैं उस पर y का कोरस्पोंडिंग वैल्यू भी निकालते हैं। अब x का वैल्यू 1 लेते हैं, इसमें x जगह पर 1 रख करके y निकालते हैं। x जगह पर 1 रखेंगे तो यह आएगा x का वैल्यू 1 यहाँ रखते हैं। ये 0 हो गया, ये -1 का मॉड 1। x अगर 1 लेते हैं तो y का वैल्यू -1 आएगा। अब जो है नंबर लाइन पर 2 भी है, x का वैल्यू 2 भी है तो x का वैल्यू 2 लेते हैं। x का वैल्यू 2 यहाँ रखते हैं। x का वैल्यू 2 रखेंगे, इसमें रखना है, इसमें एक क्वेश्चन रखना है। x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू 1। फर्स्ट पॉइंट है जिसका एक्सपोनेंट 1 है, y को -1, यही पॉइंट है जिसका एक्सपोनेंट 1 है, y को -1। सेकेंड पॉइंट है जिसका एक्सपोनेंट 2 है, y को 1। इस पॉइंट का एक्सपोनेंट 2 है, y को 1। और ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर लेते हैं। ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर लिया। अब जो है ग्राफ जो है इसके बीच आ गया, 1 2 के बीच आ गया। अब जैसे ग्राफ इधर लेना, 2 के राइट साइड लेना, इस तरफ ग्राफ खींचना। इसके लिए जो है और 2 से बड़ा कोई वैल्यू ले लेते हैं। 2 से बड़ा हम 3 ले लेते हैं। x का वैल्यू 3 इसमें रख करके y निकालते हैं। x का वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ 3 रखेंगे तो मॉड के अंदर 2 आ गया, इसलिए 2 आ गया। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लेगा। x का वैल्यू 3 ले तो यहाँ 3 लेंगे तो इसका वैल्यू 1 है। x का वैल्यू 3 लेने पर y का वैल्यू 1 है। x 3 y 1 लेगा। इसी पॉइंट का x3 y1 होगा। अब ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर लिया, कनेक्ट करके आगे बढ़ाना। तो ग्राफ इसमें भी हो गया, 1 2 के बीच में भी हो गया। 2 से बड़ा में दिया, 2 से बड़ा नहीं दिया। अब खींचना 1 से छोटा, मैं इस तरफ ग्राफ खींचना, इस तरफ 1 लेफ्ट से। इसके लिए जो है 1 से छोटा कोई वैल्यू ले लीजिए। तो 1 से छोटा हम 0 ले लेते हैं।
x का वैल्यू 0 इसमें रख करके y का वैल्यू निकालते हैं। तो x का वैल्यू 0 यहाँ रखेंगे तो y का वैल्यू यहाँ 1 होगा। यहाँ x का वैल्यू 0 रखेंगे, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 1। x का वैल्यू 0 यहाँ रखेंगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। 1 में से 2 घटेगा -1। अब x0 y -1, अब किस पॉइंट का x0 है y -1? इसी पॉइंट का x0 y -1। अब इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर लीजिए। अब कनेक्ट करके इधर बढ़ा दें, यही फाइनल ग्राफ होगा। पहले जिसका मॉड है उसको 0 की इक्वल कर लें। x -1 का ये मॉड है तो इसको 0 की इक्वल करते हैं। x -2 का ये मॉड है तो इसको भी 0 की इक्वल करते हैं। x -3 का ये मॉड है तो इसको भी 0 की इक्वल करते हैं। अब इसे x का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब x का वैल्यू जो सब आया है उस पर y का पहले नंबर लाइन पर x का जो सब वैल्यू आया है उसको नंबर लाइन पर। और नंबर लाइन पर जो सब पॉइंट है उस पर y का कोरस्पोंडिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। अब x का वैल्यू 1 इसमें रख करके y निकालते हैं। x का वैल्यू 1 इसमें रखेंगे 0 हो जाएगा। x का वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। x का वैल्यू 1 इसमें रखेंगे तो इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा। अब x का वैल्यू 2 लेते हैं। x का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो y का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 2 लेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब x का वैल्यू 3 लेते हैं। x का वैल्यू 3 लेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ 3 लेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 3 लेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 0 है। x3 पर y3 है। तो सबसे पहले जो है इस सब पॉइंट को प्लॉट कर लेना, अब प्लॉट करके कनेक्ट भी करना।
अब इसको प्लॉट करते हैं फर्स्ट पॉइंट का एक्सपोनेंट 1 है, y कोऑर्डिनेट 3। इस पॉइंट का एक्सपोनेंट 1 है, y कोऑर्डिनेट 3। सेकेंड पॉइंट है जिसका एक्सपोनेंट 2 है, y कोऑर्डिनेट 2। थर्ड पॉइंट है जिसका एक्सपोनेंट 3 है, y कोऑर्डिनेट 3। सबसे पहले इस सब पॉइंट को कनेक्ट करो। इससे इसको कनेक्ट कर दो। ये दोनों को कनेक्ट किए, इसका मतलब 1 2 के बीच ग्राफ हो गया। इस पॉइंट का x1 है, इस पॉइंट का x2 है, इसका x1 2 के बीच। अब ये दोनों पॉइंट को अगर कनेक्ट कर देते हैं, इसमें भी ग्राफ आ गया, 2 3 के बीच आ गया। ग्राफ जैसे 1 और 2 के बीच में भी आ गया, x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में इसका, x को 2 और 3 के बीच रहना चाहिए। इस पॉइंट का x को 2 और 3 के बीच, इसमें भी ग्राफ आ गया, इसमें भी आ गया। इस पार्ट में ग्राफ खींचने के लिए इस पार्ट में x 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा कोई नंबर लीजिए, तो 3 से बड़ा में 4, x का वैल्यू 4 इसमें रख करके y निकालते हैं। x का वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 रखेंगे 2 आ गया, तो y का वैल्यू 5 आ जाएगा। x इक्वल टू 4 पर y 5। यहाँ पर जो है x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट 5। अब ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ जो है x जो है 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा कोई भी नंबर ले सकते हैं। इसके लिए जो है यहीं पर स्टॉप नहीं करना। 3 से बड़ा जो है कोई जरूर नहीं ना कि 3 से बड़ा में 5 तक आए, इसका y क्या है 5 से बड़ा भी तो आ सकता है, इसलिए यहीं पर स्टॉप नहीं करना। इसके आगे जहाँ तक बढ़ाना होगा बढ़ा सकते हैं। इसमें भी ग्राफ हो गया, 1 2 के बीच, 1 2 के बीच भी ग्राफ हो गया, 2 3 के बीच भी ग्राफ हो गया। और 3 से बड़ा में इंटायर 3 से बड़ा भी ग्राफ हो गया, पूरा 3 से बड़ा। अब इसमें 1 से छोटा वाला पार्ट खींचना, इसके लिए जो है 1 से छोटा में कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 से छोटा में x का वैल्यू 0 लेते हैं। x का वैल्यू 0 यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर 1 है, यहाँ x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 है, तो y का वैल्यू 3 है। x 0 पर y 3, x 0 y 3 जो है इस पॉइंट का होगा। x का वैल्यू 0 ले लें, तो इसी का ग्राफ खींचना था, तो इसमें x की जगह पर 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो यहाँ 1 आ जाए, यहाँ 0 रखेंगे तो 2 आ जाए, और यहाँ 0 रखेंगे तो 3 आ जाए, तो y का वैल्यू आ जाएगा 6, यहाँ 6 लिख देते हैं। इसी का ग्राफ खींचना था, चूँकि इसमें भी ग्राफ खींच दिया, इसमें भी ग्राफ खींच दिया, इसमें भी खींच दिया, अब इसमें खींचना, तो x का वैल्यू 1 से छोटा में 0 ले लिया, तो x का वैल्यू 0 इसमें रखें, जिसका ग्राफ खींचना उसमें रखें, तो y का वैल्यू 6 है। इसको प्लॉट कर लेते हैं, x 0 y 6। इसी पॉइंट का x 0 है, y 6। अब
इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं। चूंकि x जो है 1 से छोटा है, तो x 1 से छोटा जो है, x 1 से छोटा कोई भी नंबर तक जा सकता है 1 से छोटा में, इसीलिए जो है यहीं पर स्टॉप नहीं करना, इसके आगे बढ़ा। यही ग्राफ, यही रुक